हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज दिन है मंगलवार और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह सुबह नहाने के बाद। और आज सुबह सुबह हस्बैंड जी को लंच बॉक्स बना के दे दी थी, उसके बाद मैं नहाने आ गई थी क्योंकि कल मुझे बहुत डांट पड़ी थी शाम के 4:30 बजे नहाने की वजह से। तो इसलिए आज मैं सुबह सुबह ही नहा ली क्योंकि हस्बैंड जी का सीधे ऑर्डर आया है कि पहले नाश्ता करो, उसके बाद जा कर के जो भी काम करना है करो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने बाल दिखा रही थी कि कल जब मैं ऑनियन से जो हेयर पैक लगाई थी ना ऑनियन का, उससे कितने अच्छे बाल हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल सिल्की हो जाते हैं और बहुत ही कम बाल निकलते हैं। इसके मतलब अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन भी लगा रहे हो ना और कुछ भी और नहीं लगा रहे हो तो आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, साथ में ग्रोथ भी अच्छी होती है। और हेयर जो है ना वो उसका कलर भी मुझे डार्क दिखता है। देखो बाल बहुत ही कम निकले हुए हैं, बस वही दिखा रही थी मैं आप लोगों को। आयुष उठ जाओ, 9 बजने वाले हैं, क्लास जाना है ना। आज आयुष का टेस्ट है ना तो वो लेट नाइट तक पढ़ा था, इसलिए मैं उसको सोने दी थी। और यहाँ पे देखो सामान ऐसे बिखरे पड़े हैं, तो बस अब नहा ही रही हूँ, उसके बाद अब काम समेटना शुरू कर दी हूँ, साथ के साथ सारे काम होते रहेंगे। तो मैं ना जो मेरा कैलेंडर है उसको मैं दरवाजे के पीछे रखती हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे यही सबसे बेस्ट लगता है ये जगह, क्योंकि जब भी मुझे डेट देखना होता है तो बस मैं यहीं पर आके देख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बालकनी में आ गई हूँ और बालकनी में इतना धूप आ रहा है कि इसलिए मैं दरवाजे बंद कर रही हूँ। जितने भी पर्दे सुबह खोलती हूँ ना बस उनको अब लगाने का काम कर रही हूँ। सुबह के बस 9 बज रहे हैं। देखो मेरा एलोवेरा लग गया है, जब मैं उस समय पौधे लगाई थी ना वो पौधे अभी लग गए हैं। और आज भी मैं कुछ बालकनी में ऐड करूँगी अपने न्यू प्लांट्स, तो वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो पहले यहाँ पे आ गई हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए, तो क्योंकि नाश्ता अपने लिए भी, बच्चे के लिए भी और आयुष के लिए लंच बॉक्स भी रेडी करना है। तो भिंडी की भुजिया बनाई हूँ, तो वो उसके लिए पराठे बना दूँगी और भिंडी का भुजिया और गोंद वाले लड्डू दे दूँगी, तो उसका लंच बॉक्स रेडी हो जाएगा। दही वो मना किया है क्योंकि वो दही पी के जाएगा बोला है। तो बस यहाँ पे मैं सारी रोटियाँ बना लूँगी। और आज मतलब बिल्कुल मुझे फरमान जो कहते हैं ना वो जारी हो गया था कि सबसे पहले नाश्ता करोगी उसके बाद ही सारे काम करना। तो इसलिए मैं भी सोची रोज़ रोज़ डांट खाने से अच्छा है सबसे पहले नहा ही लूँ, उसके बाद से काम करूँगी। और आज मैं ना नहाने के बाद अपने बाल खुले रखी हूँ। बाल क्यों खुले रखी हूँ, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है तो उनकी बेटी भी मेरा वीडियो देखती है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया है कि आप अपने बाल का जूड़ा बनाने की बजाय खुला रखिए तो कम गर्मी लगेगी। तो बस वही मैं ट्राई कर रही थी कि खुले बाल में गर्मी लग रही कि नहीं। अभी तक तो फिलहाल ठीक ही लग रहा है और हल्का भी लग रहा है सिर, क्योंकि जूड़ा से बहुत भारी भारी लगने लगता है सिर। तो थैंक यू सो मच सजेशन देने के लिए। और यहाँ पे बस मेरा भी रेडी हो गया नाश्ता, दही रोटी और भिंडी की भुजिया। तो चलो नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि बारिश के मौसम में ना हर घर के दरवाजे पे होना चाहिए। तो काफ़ी दिनों से मैं मतलब हस्बैंड जी को डिमांड कर रही थी पर वो ला नहीं रहे थे, तो फाइनली आज लेके आए हैं। तो वही दिखा रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं जो दरवाजे हैं ना वहाँ पे हल्के से नीचे गैप है जिससे छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, तो उनको मैं ना बंद करने के लिए दरवाजे के पास में इस तरह के पुराने कपड़े रखती थी। और ये मेरे हस्बैंड जी लेके आए, तो देखो ये दरवाजे के ना बिल्कुल सेंटर से इस तरह से डल जाता है। पर मैं इस वाले दरवाजे पे नहीं डालूंगी, मुझे डालना है इस दरवाजे पे, क्योंकि मेरा दरवाज़ा जो भी नेट वाला है ना यही बस खुलता बंद होता है और वो वाला दरवाज़ा बस रात में बंद होता है। तो इसलिए मैं इस वाले दरवाजे में इसको फिक्स कर रही हूँ और बहुत ही ईजिली फिक्स हो गया। और सबसे बेस्ट ये है कि इसमें ना बिल्कुल भी गैप नहीं था, सारे गैप को ये कवर कर लिया था जो भी थोड़ा बहुत गैप था, जिससे कि एकदम छोटे छोटे वाले कीड़े कॉकरोच वगैरह ना यहीं से आ जाते थे मेरे। ये एंट्रेंस है हमारे यहाँ का, तो देखो बिल्कुल भी एक भी मतलब पॉइंट नहीं दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा भी नहीं दिखा। तो सबसे बेस्ट लगा, तो मैं सारे दरवाज़ों पे यही लगाने वाली हूँ जो भी बाहर की ओर मेरे दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि घर के अंदर तो जब बाहर से जाएंगे ही नहीं तो फिर घर के अंदर आएंगे कहाँ से। तो ये देखो बहुत ही मतलब एक बार फिक्स कर दिए उसके बाद ये आराम से खुलना बंद हो रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और जब भी दरवाज़ा बंद रहेगा तो कीड़े भी नहीं आएंगे, सबसे अच्छी बात ये है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और ये पता है 60 या 70 रुपये के ही रेंज में है एक पीस। तो ये मतलब बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि अक्सर ना दरवाजे में गैप होने की वजह से बारिश के मौसम में बहुत ही अजीब अजीब कीड़े आते हैं। तो मेरी तरफ से तो इसको डन है। अब आप लोग देख लेना और बताना मुझे कमेंट में आप लोग ला रहे हो या नहीं। तो सारे काम आज कर ली थी, झाड़ू बर्तन, उसके बाद खाना पीना सब हो गया था। उसके बाद दोपहर में आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ।
यहाँ पे मैं आज कर रही हूँ अपने गमलों की थोड़ी सी गुड़ाई। जो गमले मैं जब भी लेके आई थी ना, जब से आई हूँ तब से मैं बिल्कुल गमलों में बस पानी ही डाल रही थी और कुछ भी नहीं कर रही थी। पर फिर भी ये ज़िंदा थे, अच्छी बात ये है। तो आज बस मैं थोड़ा-सा समय मिल रहा था मुझे, तो बस वही गुड़ाई कर रही थी मैं। और गमलों की ना बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी किनारे-किनारे से गुड़ाई करके और इनको मैं छोड़ दूँगी, फिर शाम में ही पानी डालूँगी। बहुत सारे मनी प्लांट जो मैं पानी में रखी थी ना, वो जल जा रहे थे, तो बस उन्हीं को यहाँ पे मैं लगा रही थी। जो उनके मतलब स्टिक जो बच रहे थे ना, पत्ते तो लीव्स तो सारे सूख गए थे, तो मैं उनको मतलब ऐसा बोलते हैं ना, मर रहा है तो शायद जी जाए, इसलिए मैं इसको मिट्टी में लगा दी। थोड़ा सा गमले में साइड में जगह था, और ये देखो गमले रखने से अगर बिना प्लांटर मतलब नीचे प्लेट नहीं रखो ना, तो या प्लांटर नहीं रखो, तो इस तरह से ही मिट्टी मिट्टी हो जाता है। इसके लिए कुछ जुगाड़ करूँगी मैं। फ़िलहाल तो अभी मैं बस इनकी गुड़ाई कर रही हूँ सभी पौधों की। और जो नए मैं गमले कुछ लेके आई हूँ, तो गुड़ाई करते समय ना मैं बहुत सारे मेरे प्लांट्स थे जिनको कि मैं एक में ही बहुत सारी जड़ निकल आई थी, पौधे भी निकल आए थे। तो बस दिमाग में आया कि इनको भी आज लगा ही देती हूँ, जबकि बारिश के मौसम में लगाना चाहिए, पर बालकनी में छाँव रहता है, सुबह के सिर्फ 2 या 3 घंटे ही धूप रहेंगे, तो इसलिए मैं इनको लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले 1 भाग गोबर लूँगी, 3 भाग मिट्टी, और जो 1 भाग गोबर है ना, उसका भी आधा कहना चाहिए मैं रेता लूँगी। तो इस तरह से ही मिट्टी ये वाली तैयार कर रही हूँ मैं प्लांट के लिए। जो शो पीस है ना, इनमें ज़्यादा मतलब आपको खाद वाद की ज़रूरत नहीं होती है उतनी, मतलब थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, मतलब ये सर्वाइव कर जाते हैं। अगर आप सिर्फ इनको मिट्टी में भी लगा दोगे ना, तो भी ये लग जाते हैं। मगर मैं थोड़ा सा इनमें मतलब जो कंडा आता है ना, उपले होते हैं जो गोबर के, गाय के, उन्हीं का मैं खाद का यूज़ कर रही हूँ। तो पहले उसको तोड़ ली थी अच्छी तरह से, पाउडर फॉर्म में बना ली थी। उसके बाद थोड़ा सा रेता मिला दी हूँ, और इसी में मैं ना जो पुरानी मिट्टी है उसको मिला दूँगी। रेता कम मैं इसलिए मिलाई हूँ क्योंकि मेरी पुरानी मिट्टी में भी रेता पहले से था, जो बालू भी बोलते हैं उसको। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे कुछ नई मिट्टी मिलाऊँगी और कुछ पुरानी मिट्टी, क्योंकि नए गमले भी डालने हैं ना, तो नए गमलों के लिए भी मिट्टी चाहिए होगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं पुरानी मिट्टी और नई मिट्टी सबको मिला के और एक अच्छा सा मिट्टी तैयार कर लूँगी, जिससे कि मेरे जितने भी प्लांट हैं ना, वो बिल्कुल मतलब एक अच्छी मिट्टी पा जाएंगे। और थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। और ये देखो मैं सिंक में ही सारी मिट्टियाँ डाली थी। बेटा बता रहा है मम्मी नए सिंक में प्लांट्स लगाने वाली हैं, और ये जितने भी मैंने प्लांट्स निकाले हैं ना, मतलब गमलों से सबको आज मैं निकाल के सबकी मिट्टी झाड़ दी थी। और ये वाले जो स्पाइडर प्लांट है ना, इनको आपको साल में एक बार इस तरह से करना ही होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो इनकी जड़ें ख़त्म हो जाती हैं और फिर प्लांट अपने आप गायब हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम ना मैं 5 से 6 गमलों में थे, और अभी मेरे पास सिर्फ 2 गमले में बचे थे। तो बस उन्हीं को आज अलग अलग करके और फिर से सोच रही हूँ इनको बड़ा करने का। तो यहाँ पे मेरे पास एक हवन कुंड था, जिसकी मतलब पुताई करके और उसमें भी मैं होल कर दूँगी, तो वो भी प्लांटर की तरह काम करेगा। और यहाँ पे नए प्लांटर में थोड़ी सी गिट्टियाँ पहले डाल देती हूँ मैं, पत्थर जो भी आप डाल सकते हो। अगर कोयला मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, पर मुझे कोयला नहीं मिला, मैं पत्थर ही थोड़े थोड़े डाल दूँगी। फिर थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी, और कोकोपीट आज नहीं था मेरे पास। कोकोपीट खैर मैं सोच के रखी हूँ, जब इकट्ठा मंगाऊँगी ना, तो थोड़ा थोड़ा सब गमलों में ऊपर से डाल दूँगी, फिर गुड़ाई कर दूँगी, तो वो धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा। वैसे भी ये वाली भी मिट्टी ना बहुत अच्छी थी, क्योंकि इसमें ढेर सारे पत्ते थे। तो ये मतलब मिट्टी सबसे बेस्ट लग रही है अभी मुझे। और यहाँ पे मैं सारे प्लांट्स जो थे ना, मतलब 2 गमलों के प्लांट्स थे, जिसमें से कि 6 से 7 प्लांट्स अलग अलग मैं कर दी हूँ, और इनको लगा दूँगी। और पानी अभी नहीं डालूँगी, पानी शाम के वक्त ही डालूँगी, क्योंकि अभी तो टंकी का पानी पूरा गर्म है। अगर मैं पौधों में डालूँगी तो उनकी जड़ें तो बिल्कुल गायब हो जाएंगी। और ये स्पाइडर प्लांट जो है ना, ये इसके साथ ऐसे ही होता है। अगर आप इसको साल में एक बार इसकी खुदाई करके और इसको फिर से लगाओगे नहीं, तो इसकी जड़ एकदम गायब हो जाती है। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपके पास भी है ना, तो उसको रिपोर्टिंग ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे सारे गमलों में इस तरह से ही मिट्टी डाल दूँगी और इनको मैं तैयार कर दूँगी। जिन गमलों में तुलसी जी हैं, उनकी गुड़ाई छोटा बेटा कर रहा है, और उसमें मिट्टी भी वही डाल देगा, और बाकी प्लांट्स को मैं कर ली हूँ। तो बस यहाँ पे सारे प्लांट्स हो गए हैं। और ये देखो बालकनी का कितना बुरा हाल है। सोच रही हूँ ये भी प्लांटर्स यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि इनकी वजह से ना टाइल्स पे दाग पड़ रहे हैं।
तो चलो पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। अच्छा खुद तो पी रही, अपनी माँ को भी बुला रही है, आजा तू भी पीने। यहीं से आ गई है क्या ये गाय? उधर पानी उनका उधर गिर रहा है, बोर चालू कर दिया होंगे। चल अब आ जा, वो नहीं पिएगी लगता है। तू अंदर आ जा तो पी लेगी फिर। तो यहाँ पे ना आयुष गौ माता आई थी, मतलब बहुत ही कम आती हैं इधर साइड, क्योंकि इधर अभी घर ज़्यादा बने नहीं है ना। तो जब भी आती हैं तो घर में जो कुछ भी रहता है ना, जैसे कभी रोटी, अगर रोटी नहीं है तो बिस्किट वगैरह, गुड़ वगैरह, तो आयुष अगर घर में रहता है तो वो ज़रूर खिला देता है। और अगर मैं नीचे गई तो मैं खिला देती हूँ। कई बार तो हम देख ही नहीं पाते हैं तो वो आके वापस चली जाती हैं गौ माता लोग। तो बस वही रोटी खिलाया था, फिर भी वो नहीं जा रही थी, तो उसको लगा प्यास लगी होगी, तो वो फिर बाल्टी में पानी रख दिया था, तो वही पानी पिला रहा था। और यहाँ पे छोटू तुलसी जी का जो गमला था ना, उसमें मिट्टी थोड़ा डाला था, और जो तुलसी जी का ही ना ये प्लांटर था वाइट वाला, इसके नीचे में लगा के रखी थी मैं, तो इसमें पानी था तो उस पानी को भी वो डाल दिया है। बाकी तो पानी सारा शाम में डालेंगे। और हो ही गया है शाम, अब तो शाम के 6 बजने वाले थे। और यहाँ पे मैं सारे प्लांटर्स यहाँ रख दूँगी और बालकनी की सफाई कर लूँगी, क्योंकि बालकनी की सफाई मैं ना सिर्फ अभी संडे को ही की थी, मगर वैसे भी मतलब हर एक दिन के अल्टरनेट, मतलब मैं अल्टरनेट पे सफाई कर ही लेती हूँ बालकनी की, क्योंकि यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा आता है। और यहाँ पे अभी आज मिट्टी इतना कर ली थी कि पूरा गंदगी हो गया था, तो आज धोना ही था बालकनी को। तो यहाँ पे बस वही जमा रही थी, कुछ जगह कम पड़ रही है, तो एक और स्टैंड है उसको भी मैं ऊपर ही ले आऊँगी, तो फिर सारे प्लांट्स जो है ना और यहाँ पे एक लाइन से लगा दूँगी। और बारिश में ढेर सारे प्लांट लगाने का प्लान है। अभी तो बस जो हैं उन्हीं का केयर कर रही हूँ, ताकि वो जल के चले ना जाएं, ख़त्म ना हो जाएं कहना चाहिए। तो बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, तुलसी जी हैं, सदाबहार है और स्पाइडर प्लांट है, एलोवेरा है, और मनी प्लांट के पीछे लगी हूँ। लग जाए देखती हूँ, अगर नहीं लगेगा तो फिर बारिश में नए पौधे लाऊंगी। तो बस यहाँ पे सबको ऐसा सेट कर लिए हैं। और ये देखो कुछ इस तरह का लुक आया है हमारे प्लांट का। और स्पाइडर प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों, मतलब मेरा बस चले तो मैं पूरी बालकनी में एक लाइन से बस इसी को लगा दूं, और लगाऊंगी भी मैं आगे, इसको धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ, जैसे जैसे इसमें से नए प्लांट्स निकलते हैं ना, उनको बढ़ा देती हूँ। तो बस यहाँ पे हो गए हैं 8 से 9 प्लांट सिर्फ स्पाइडर के हैं। देखते हैं कितने बचते हैं, क्योंकि बारिश में ही पता चलता है इसमें से कितने बचेंगे और कितने रहेंगे। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे पूरा गंदा हो गया मेरा बालकनी, इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। मिट्टी अभी रख दूँगी मैं, क्योंकि और भी गमले जब लगाऊंगी ना तो मिट्टी रहेगा तो बहुत आसान रहेगा। और ये देखो यहाँ पे जो मतलब नहीं होना चाहिए वही हो जाता है, मतलब हम लोग सोचे भी नहीं थे, क्योंकि ऊपर मेरे साथ ये काम करा रहा था और पता नहीं कब वो नीचे गया बाल्टी लेने, और वहाँ से सीढ़ी से चढ़ के आ रहा था, फिसल गया, और जो सीढ़ी है ना उसमें कट लगा हुआ है, तो बहुत बुरा, मतलब घुटने में लग गया, और यहाँ हाथ में भी चोट लगा लिया था, दोनों हाथों में। और ये खाना भी नहीं खाया था दोपहर में। फिर इधर पीछे साइड में भी थोड़ा सा चोट लग गया है, मतलब वो कट गया है। तो सबसे ज़्यादा घुटने में ही चोट लगा है, और कभी सोचते नहीं है ऐसा कुछ हो जाता है। बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो दिन भर आज मेरे साथ लगा हुआ था। वो हंस तो ज़रूर रहा था, पर उसको दर्द बहुत हो रहा था। और दोपहर में खाना नहीं खाया था, फिर अभी लाड प्यार खूब जताया जा रहा है। इनको मैं खाना सान के दे दी हूँ कटोरी में ही, चावल दाल को, तो वहीं बैठ के खा ले रहा है। आम खाने से मना कर रही हूँ, लेकिन नहीं मान रहा था। तो बस हो गया, चलो दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। मेरी बालकनी मैं क्लीन कर ली थी, उसके बाद मैं ना अंदर जाके काम कर रही थी, तब तक वो आया, बोला मम्मी चोट लग गई है। तो कुछ इस तरह से मैं बालकनी साफ़ की हूँ। और बालकनी के पास जो प्लांट रखी थी ना, उससे दाग पड़ रहा था टाइल्स पे, तो उनको नीचे रख दी हूँ। देखती हूँ अभी मैं कहाँ उनको जमाऊँगी, या तो फिर नया जो स्टैंड लाऊँगी ना उस पर रख दूँगी। और इस तरह से दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। जब नए प्लांट्स लाती हूँ ना, मतलब नए जो प्लांटर हैं उनको लाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में, बार बार मैं उनको देखती हूँ। और ये देखो, ये जो हमारी नीचे निकल के जाते हैं ना, तो उसका जो सीढ़ी है ना, उस सीढ़ी पे मतलब गाड़ी वगैरह फिसले ना करके उसको कट करके बनाया गया है। तो उसी कट पे इसका पैर फिसला और गिरा, तो घुटने में कट लग गया है उसी की वजह से।
तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे करूँगी क्लोज, फिर मिलूँगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।